यदि आपने रोबोट 2.0 मूवी देखी है या पैरानॉर्मल वाली भूतिया फिल्में देखी होगी तो ऑरा का नाम सुनने के लिए जरूर मिला होगा। हर चीज के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर आपने मूवी नहीं देखा तो ये बात जान लो। इस वीडियो को पूरी तरह देखना और इसके बाद बोले हुए यार तूने क्या बता दिया, क्योंकि इस ऑरा से आप किसी भी चीज को आकर्षित कर सकते हो। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड मौजूद है। इसे कोई आम इंसान नहीं देख सकता, वो भी नंगी आंखों से, चाहे वो जीवित चीज हो या निर्जीव चीज हो। हर वस्तु के तरफ ऑरा का लेयर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर चीज एक्चुअल में एनर्जी है, ऊर्जा है। मतलब आप जो अभी इस मोबाइल को पकड़े हुए हो, मोबाइल सॉलिड नहीं है, एनर्जी है जो कि सॉलिड रूप में मौजूद है, बल्कि पूरी की पूरी दुनिया ही एक एनर्जी है। अगर ऑरा को साइंटिफिक डिस्क्राइब करें तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ऑरा, इससे ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहते हैं। ऑरा आंखों से दिखाई नहीं देती है। एक इंसान दूसरे इंसान का ऑरा पहचानता है, इसे महसूस करता है। मतलब आपके ऑरा को देखने वाला अपने माइंड से रीड करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। इसीलिए किसी भी इंसान को आप देखकर भांप लेते हो वो कैसा इंसान है, और वो भी आपको देखकर भांप लेता है कि आप कैसे इंसान हो। ऑरा आपके शारीरिक, मानसिक और इमोशनल फीलिंग को दर्शाता है। इस शताब्दी के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी कहा है, इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। और ऑरा का सीक्रेट भी इसी एनर्जी में छिपा हुआ है। जैसे मैंने कहा ऑरा इंसान के फिजिकल, मेंटल और इमोशनल एक्टिविटी को दर्शाता है। किसी भी इंसान को आप देखे नहीं हो, पहली बार उसे देख रहे हो, फिर भी वो आपको अट्रैक्टिव लगता है या लगती है, क्योंकि आपका ऑरा उस दूसरे इंसान से मैच करता है। आपके ऑरा का लेवल उसके शरीर के एनर्जी लेवल से मैच करता है, इसलिए एक दूसरे के शरीर में कनेक्टिविटी जैसा महसूस होता है। अब अट्रैक्शन को समझो। आपकी ऑरा जितनी भी, आप उतनी ही एनर्जी वाले लोगों के तरफ अट्रैक्टिव होते हो, और दूसरी तरफ आपकी लेवल वाले ऑरा वाले लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं, फिर भी आप कुछ ही लोगों की तरफ आकर्षित क्यों होते हो? एक आधी ऑप्शन आपको क्यों पसंद होती है? इसलिए फिल्म स्टार की दोस्ती फिल्म स्टार से होती है और आम लोगों की दोस्ती आम लोगों से होती है। ये हमेशा याद रखना। ऑरा आपके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल कंडीशन को दर्शाता है। तो आप क्या चाहते हो? आप अपनी अच्छी इमेज या बुरी इमेज? जब दूसरे लोग आपको देखें तब आप चाहते हो कि उनके दिमाग में आपकी एक अच्छी इमेज दिखे। अगर आपकी ऑरा ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिकली होगी। जितने भी हताश, निराश लोग होते हैं उनकी ऑरा कम होती है, और जितने भी हंसमुख लोग होते हैं इस दुनिया में उनकी ऑरा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो आकर्षक लगते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच इतनी पावरफुल कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा सोचने से ऑरा बढ़ता है, जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। उनको पता नहीं चलेगा कि वो आपको रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, मतलब उनका मन करेगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव सोचने से जो ऑरा बनता है वो दूसरे का ऑरा उससे डिटेक्ट करता है। ऑरा आपके इंटरनल फीलिंग को डिफेक्ट करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑरा से के ऊपर लिखा रहता है कि आप अंदर से कैसे फील करते हो। ऊपर से तो कोई भी हंस के ड्रामा करके दिखा देगा, उससे ऑरा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जादू चीज़ें तो तब होती है जब आप अंदर से खुश रहना शुरू करते हो, तब ऑरा में बदलाव आने लगता है और वो ग्लो करने लगता है। आप ही बताओ कि एक इंसान जो हमेशा दुखी रहता है, हमेशा डरा हुआ महसूस करता है, आप उसके साथ रहना पसंद करोगे? नहीं ना। तो दूसरे इंसान के लिए भी यही अप्लाई होता है। यदि आप आकर्षक बनना चाहते हो तो क्रीम लगाना, बाल को डाई करना, ये सब करने से केवल 10% से 15% काम होगा, बाकी 85% काम अंदर की एनर्जी से होगा। बहुत लोग सिंपल ड्रेस भी करते हैं लेकिन अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि उनका ऑरा
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए निराशा, सैडनेस अपनी ज़िंदगी से निकालो और कुछ बढ़िया और लाइफ में अनुभव करना चाहते हो तो सैडनेस को हटाओ, क्योंकि नकारात्मक सोच चीज़ें अपने दिल और दिमाग में रखोगे तो ऊपर लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर आपकी ऑरा अभी कम भी है तो टेंशन मत लो, क्योंकि ऑरा कभी भी एक समान नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है। आपकी कंडीशन के हिसाब से आपकी इमोशनल कंडीशन कैसी है, ऑरा और ढल जाता है। याद करो, जब आप लास्ट टाइम खुश हुए थे तो आपकी ऑरा बढ़ गई थी, और आप लास्ट टाइम उदास हुए थे तो आपकी ऑरा घट गई थी। और एक फैक्ट ये भी है कि इस दुनिया में जितनी भी गंदी आदतें हैं ना, वो आपकी ऑरा को इफेक्ट करती है। इसलिए कोई भी ऐसी आदत जिससे आप गिल्टी फील करते, जितने भी साधु संत हैं, नकली वाले नहीं असली वाले, उन लोगों की ऑरा बहुत दूर तक फैली हुई होती है, और जो समान लोग होते हैं उनकी ऑरा उनके शरीर से थोड़ी दूर तक ही होती है। आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा, ये ऑरा का साइंटिफिक प्रूफ है? तो अगर आपने 2.0 मूवी देखा है तो किलियन फोटोग्राफी को जरूर सुना होगा। तो वो फिल्म तो साई-फाई फिक्शनल था, लेकिन किलियन फोटोग्राफी असल दुनिया की फोटोग्राफी की एक टेक्निक है। उस टेक्निक से लोगों की ऑरा को आसानी से कैप्चर किया जा सकता है। यदि अगर आपने आपके हाथों की फोटो को किलियन फोटोग्राफी की टेक्निक से लिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। यही ऑरा है जो दुनिया में क्या क्या मौजूद है उसका 1% भी आज का विज्ञान नहीं डिस्कवर किया है। भगवान के किसी भी पिक्चर में गोल ऑब्जेक्ट होता है, वो और कुछ नहीं, ऑरा ही होता है। एक इंसान का तेज दिमाग, उसकी चमक ऑरा ही होता है। जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा कि क्या मैं ऑरा को देख सकता हूँ, तो यस, आप उसे देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको मेडिटेशन के जरिए अपने अंदर के सेंसेस को जागृत करना होगा। जब एक बार आप अपनी ऑरा को देख लोगे तो आप मेरी या किसी भी ऑरा को देख सकते हो। आपकी सेंसेस तब बढ़ेगी जब अपनी ऑरा को और बढ़ाओगे, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छे विचार को फॉलो करोगे तो ऑरा बढ़ेगी। इससे आपकी सेंसेस भी बढ़ेगी, और जब ऑरा बढ़ेगी तो आप इसे देख सकते हो, फील कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि हर इंसान के दिमाग पैनियल ग्लैंड होता है और दिमाग के सेंटर में होता है। तो ऑरा को डिटेक्ट करने के लिए अपने दिमाग पैनियल ग्लैंड को जागृत करना होगा। यही वो ग्रंथि होता है जो आपके अवचेतन मन से बहुत गहरे स्तर पर जोड़ता है, कनेक्ट करता है। जब तक आपका ये पैनियल ग्लैंड ओपन नहीं होगा तब तक आप ऑरा या किसी भी स्पिरिचुअल चीज़ को सेंस नहीं कर पाओगे और देख नहीं पाओगे। पैनियल ग्लैंड को ओपन करने के लिए आपको कॉन्शियसनेस माइंड को बढ़ाना होगा। नॉर्मल तरह से मैं आपको एक झलक दिखा सकता हूँ। ब्लैक डॉट, रेड सर्कल और ब्लू सर्कल, इन तीनों के बीच ब्लैक डॉट को देखो, इस इमेज को देखो और ब्लैक डॉट को इस पर नज़र गड़ाओ। इसे देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो जब तक मैं ना बोलूँ। इसे देखते रहो। आपका मन करेगा ब्लैक डॉट से नज़र हटाने के लिए, फिर भी आप इसे देखते रहो। आप ब्लैक डॉट को देखते हुए भी साइड वाले कलर को बाहरी तरफ इसे एनर्जी फील्ड को महसूस कर पा रहे होंगे। ब्लैक डॉट को देखते हुए भी बगल वाले सर्कल का ऑरा आपको दिखता होगा। पॉजिटिव थिंकिंग के 2 फायदे होते हैं। पहला, सकारात्मक सोच आपकी ऑरा को बढ़ाती है, इससे आप और आकर्षक बनते हो, पर वो तो एक सिर्फ बोनस है। मेन फैक्ट तो ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को ऊपर ले जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दिमाग में बहुत सारे लेयर होते हैं, जैसे कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ज़्यादातर लोग अपनी नकारात्मक आदतों के चलते कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, साधु संतों का ऑरा बहुत दूर तक होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड के बहुत ऊपर के स्तर पर होते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग को फ्रेश कर देता है।
आपका दिमाग और ऊपर वाले लेवल तक चढ़ सके, उससे वो आपको तैयार कराता है। वो कहा जाता है ना कि नेगेटिव इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता, घमंडी इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि बुरी सोच एक इंसान को निचले स्तर पर लाता है। दूसरी स्टेप, डोंट गेट इंटरटेन्ड बाय व्हाट इज नॉट इंटरटेनिंग यू ट्रूली। इसका मतलब, अगर कोई काम मजबूरी के कारण करते हो, मजबूरी वर्ड पर ध्यान देना जिससे आपका मन नहीं लगता, वो कॉन्शियस स्तर को उल्टा लाता है, नीचे गिराता है। अगर कोई काम आपके हार्ट, माइंड और सोल यानी दिल, दिमाग और आत्मा को अच्छा नहीं लगे तो उसे आप क्यों कर रहे हो। इसलिए हर सक्सेसफुल पर्सन बोलता है कि जिस काम में तुम्हारा मन लगता है वही करो, अपने पैशन को फॉलो करो। और तीसरा स्टेप, मेडिटेशन। मेडिटेशन पर आपको सालों की प्रैक्टिस लगेगी। अगर आप ऑरा देखना चाहते हो